हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाऊंगा जो ज़्यादातर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? ए जूल, बी पास्कल, सी वाट, डी डेसिबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्य को हम जूल में मापते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 2, इनमें से पारसेक किसकी, ये किसकी है, ठीक है, किसकी इकाई है? ए प्रकाश की चमक की, बी समय की, सी दूरी की, डी चुंबकीय बल की। तो पारसेक को हम किस में मापते हैं? दूरी से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ऐसे ही क्वेश्चन 3, हर्टज, ये हर्टज है, इसको सही कर लेना, ठीक है। हर्टज क्या मापने की इकाई है? ए तरंगों की स्पष्टता, बी तरंगों की आवृत्ति, सी तरंग दैर्ध्य, डी तरंगों की तीव्रता। तो हर्टज को हम किस में मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति में, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 4, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? ए 1951, बी 1971, सी 1981, डी 1991। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? 1971 से, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 5, एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? ए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, बी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 6, इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए द्रव्यमान, बी संवेग, डी कोणीय वेग, डी वेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 7, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से निम्न में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए त्वरण, बी द्रव्यमान, सी बल, डी वेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द्रव्यमान, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 8, चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ऐसा होता है? ए न्यूटन गति का तीसरा नियम, बी न्यूटन गति का दूसरा नियम, सी न्यूटन गति का पहला नियम, डी सापेक्षता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूटन गति का पहला नियम, ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 9, रॉकेट का सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार यह करता है? ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी न्यूटन गति का पहला नियम, सी न्यूटन गति का दूसरा नियम, डी न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, न्यूटन गति का तीसरे नियम पर आधारित है रॉकेट का सिद्धांत, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 10, यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान ए बढ़ता है, बी घटता है, सी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, डी डिग्री अक्षांश तक बढ़ता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है, ठीक है, विषुवत रेखा पर जाने पर, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ऐसी क्वेश्चन 11, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ए चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ होने के कारण, बी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है, सी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, डी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम हो जाता है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 12, इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 13, तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? ए नदी की तुलना में समुद्र का पानी कम प्रदूषित होता है, बी समुद्र की लहरें तैराक को तैरने में मदद करती है, सी समुद्र में पानी अधिक गहरी होती है, डी नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 14, इनमें से किन कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? ए निम्न घनत्व, बी निम्न तापमान, सी निम्न दाब, डी निम्न सायनता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, निम्न घनत्व के कारण, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 15, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण है? ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना, बी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होना, सी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी का होना, ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 16, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से
होता है? ए वायुमंडलीय दाब से कम, बी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, सी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, डी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 17, इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ए आक्षीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी नाभिकीय संलयन द्वारा, डी विकिरण द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 18, इनमें से डायनामो परिवर्तित करता है? ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, डी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 19, आर्किमिडीज का नियम इनमें से किससे संबंधित है? ए वायुदाब का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी प्लवन का नियम, डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लवन का नियम। आर्किमिडीज का नियम जो है प्लवन के नियम पर आधारित है। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 20, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? ए असंजक बल का प्रभाव, बी तेल की अपेक्षा जल हल्का होना, सी पृष्ठ तनाव, डी केशिकीय बल के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, असंजक बल का प्रभाव। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 21, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई है? ए डिग्री सेंटीग्रेड, बी केल्विन, सी डिग्री सेल्सियस, डी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एसआई पद्धति में तापमान की इकाई होती है दोस्तों केल्विन। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसी क्वेश्चन 22, जलप्रपात के अधिस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? ए अधरतल पर पृष्ठीय ऊष्मा उपलब्ध करता है, बी गिर रहे जल आसपास से ऊष्मा का शोषण कर लेती है, सी अधिस्तर पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, ऑप्शन डी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 23, ठंडे प्रदेशों में पारे के तापमान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? ए अल्कोहल ऊष्मा का अच्छा संचालक होता है, बी अल्कोहल का द्रव्यमान पारे से कम होता है, सी अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, डी अल्कोहल का द्रव्यमान पारे से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अल्कोहल का द्रव्यमान पारे से कम होता है, ऑप्शन बी। ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चन 24, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए हिमीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी वाष्पीकरण, डी पिघलना। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी। ऐसी क्वेश्चन 25, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान इनमें से है? ए 310, बी 300, सी 273, डी 98.6। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 310। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 26, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? ए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 27, यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा? ए 36 डिग्री सेल्सियस, बी 36.89 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 36.89 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऐसे ही 28, दो रेल पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ए इससे कम लोहे की ज़रूरत पड़ती है जिस कारण लागत कम पड़ता है, बी लोहे की पटरियाँ गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है, सी गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे की पटरियाँ गर्म होने से फैलती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 29, निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ए चमड़ा, बी लकड़ी, सी जल, डी पारा। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है दोस्तों? पारा। ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ऐसी क्वेश्चन 30, काले कपड़ों के मुकाबले सफ़ेद कपड़े ठंडे क्यों होते हैं? ये सफ़ेद कपड़े अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा का प्रवर्तित करते हैं, बी सफ़ेद कपड़े अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, सी सूर्य के प्रकाश को पुनित या शिथिल कर देते हैं, डी प्रकाश भेदक नहीं होने देता।
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, सफ़ेद कपड़ा अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को परिवर्तित